नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज जा रहे हैं जयगढ़ और हमारे साथ है सुरोज स्वामी। और आज मैंने एक नया चश्मा भी लिया क्योंकि इसके पास भी एक चश्मा था, तो मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों रहूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके घर से। मैंने इसको पिकअप कर लिया, अब जाएंगे हम लोग कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे। चलते चलते हेलमेट उठाओ, चलो। अरे यार फिर भी हेलमेट बहुत सही लग रही है, प्यारी सी बच्ची सी सोनी सी सुधी सी। हाँ चल, चलो 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 चलो, बैठो बैठो, चलो। ले मोबाइल तुम्हारे हाथ में जाएगा, आराम से, इज्जत से। हाँ इज्जत हूँ एकदम है। जयगढ़ की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं और श्यामा पहली बार ऐसे चढ़ाई की बाइक चला रहे हैं, तो इसको कलेजा यूं कर रहा है। नहीं कर रहा है पहली बार धीरे धीरे चला रहा है। सही है, आराम से जाएंगे धीरे धीरे। और इसका चलाते हुए एक्सपीरियंस, अरे ध्यान मत लगता ये करके हमारा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। गाड़ी का नंबर जयगढ़ में 50 रुपए एक आदमी की 3946 फीस है। हम दो हैं तो हमारे 100 रुपये लगे हैं और 10 रुपये की हमने पार्किंग ली है बाइक की। ये तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम पहुंच चुके हैं जयगढ़। जयगढ़ में एंट्री के बाद वहाँ से एक रास्ता जाता है, क्या नाम है, जौन तोप की तरफ, जो भी है यहाँ पे जयगढ़ में। और दूसरी तरफ जाता है इधर महल की तरफ, ये इस तरफ। तो हम लोग पहले निकल चुके हैं महल की तरफ, और महल के अंदर बहुत सारे हथियार रखे होंगे। हमें उन हथियारों को देखना है और फिर वहाँ पे एक भूल भुलैया और मैदानों को भी हम देखेंगे। तो सुरोज स्वामी जी हमारे साथ पहली बार यहाँ पे आए हैं, तो हम इस जगह को अच्छी तरह से घूमेंगे। और आज हमारा गाइड है। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा होने की वजह से हमें गर्मी कम लग रही है, परंतु यहाँ पे हवा न चलने की वजह से हमें थोड़ी सी उमस भी लग रही है। तो जो भी है, चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की चीज़ है यहाँ पर। मुझे समझ नहीं आया क्या चीज़ है, लेकिन है बहुत खिलौने जैसा लगता है। यहाँ पे ये है अंग्रेजों के ज़माने की, ये अंग्रेजों के ज़माने की तो खैर इधर है आगे महल। आइए चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो गाइस। दोस्तों जयगढ़ किले के अंदर श्री राम जी का मंदिर है।
हम उनके दर्शन के लिए अंदर चलते हैं। चलो। चलो। अच्छा। ये राम हरिहर जी का मंदिर है। इस मूर्ति में दो रूप बताए हैं। चक्र वाले हैं विष्णु भगवान, त्रिशूल वाले हैं शिव जी। हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं महादेव को। हरि हर। तो इस मूर्ति में 5 रूप बताए हैं। बीच में रामचंद्र जी हैं, गर्दन के पास नरसिंह, वराह है, कच्छप और मछलिका। एक ही पीस की प्रतिमा है। 1225 की स्थापना है। 800 साल पुराना है। बता दे। 1036 की स्थापना है। कालभैरव जी का मंदिर है। किले से पहले स्थापना की थी काकिल देव जी ने, रक्षक देवता के रूप में। पहले मंदिर बना के फिर किला बना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं बीच के अंदर, और बीच प्रांगण में एक ये अजीबोगरीब चीज है। इधर 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 इधर। ये हाँ, ये किस मकसद से बनाया गया आई डोंट नो, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ कलाकृति डिजाइन बना के छोड़ दिया, तो जो आने वाले जाने वाले लोग हैं वो कुछ इसके साथ टाइम पास कर सकें। हाथ से घुमाता हुआ कोई इंसान। ये एसी है पहले के ज़माने की। ये शायद अंग्रेजों के टाइम की गाड़ियाँ नहीं, ये नगाड़े युद्ध करना है तो बजा दे। ये क्या है, पालकी? पालकी है। रानियां बैठ के जाती थी वो। क्यों राजा के कांटे बैठते? हाँ, राजा तो रथ पे बैठता था, पालकी में थोड़ी बैठता है। ये खिलबती निवास से हम जा रहे हैं लक्ष्मी निवास। ये अंदर से अंदर दरवाजे ही दरवाजे हैं, और बोर्ड लगे हुए हैं कौन सा दरवाजा कहाँ पे जा रहे हैं। हाय अंदर से अंदर। ये तो बहुत बड़े बड़े आंगन हैं। नारगढ़ में तो ऐसे छोटे छोटे हैं दरवाजे, लेकिन इसमें बड़े बड़े आंगन फैले हुए हैं। फैले। और क्या। और आंगन के बीच में है पेड़। देखो, ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है, बिल्कुल बीच में। लक्ष्मी निवास और ललित मंदिर भी है इसमें। ये ललित मंदिर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पेड़ के नीचे, बहुत अच्छी छाँव है, यहाँ पे बैठेंगे आराम से, और बैठ के क्या करेंगे, पानी पिएंगे। लाइए। और क्या करेंगे तो। ये अंदर है एक तरह की गुफा। अरे नहीं, गुफा नहीं, मतलब जैसे कि भूल भुलैया जैसा, लेकिन है अंधेरा। अंधेरा है, लाइटिंग लगी हुई है। चलते हैं। ये हो गया भूल भुलैया का दी एंड, और फिर से पहुंच गए एक आंगन में। बाहर कब निकलेंगे? बड़े से आंगन में है। यहाँ पे अंदर से इधर आप उधर से, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा आमेर किला दिख रहा है, और आमेर के साथ साथ वहाँ तक पूरे पहाड़, दीवार, आमेर की दीवार जितनी लंबी है वो सारी दिखाई दे रही है। वाह। यहाँ पे किसी को फेंके तो सीधा आमेर पे जाके टंगेगा। आमेर यही साइड भी जयपुर है। हाँ, ये आमेर है ना, आमेर शहर, छोटा मोटा आमेर शहर है। गांव शहर जो भी है ये। कद्दे। ये है
यस वो देखो शानदार व्यू, दीवार, शहर, महल, पहाड़, सब कुछ। अरे भगवान कितनी लंबी दीवार। आमेर की दीवार। आमेर की थोड़ी है ये, तो जयगढ़ की। ये इधर वाली जयगढ़ की है ना, वो आमेर की उधर वाली। यहाँ से जा रही है तो जयगढ़ की है। आमेर के चारों ओर है ये आमोर। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं जयगढ़ की टॉप जगह है, व्यू पॉइंट बोल सकते हो वहाँ पे। और नीचे यहाँ पे नए मार्बल से फ्लोर बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि मेरे चलते चलते पैर दर्द करने लगे हैं, जूती पहन के आई थी तो। और इतना अच्छा मौसम है बारिश का, घूमने का, और इतना अच्छा बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो। अच्छा है घूमने के लिए जयगढ़। यहाँ से व्यू पॉइंट सब जबरदस्त है, जबरदस्त। दूर दूर तक सबसे अच्छे दिख रहे हैं, सब व्यू वगैरह अच्छे दिख रहे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं हम? तो जब से दीवार पे चारों ओर ही घूम रहे हैं वहीं पे। तो मतलब आखिरी किनारा हमने कंप्लीट कर दिया। मतलब आखिरी किनारा कौन सा था बताऊं? ये वाला गुम्बद, ये गुम्बद, और यहाँ पे इसके पीछे भी एक गुम्बद है, इधर इधर इधर। तो ये दोनों गुम्बद हम लोग घूम लिए। पहाड़ हैं इधर चारों में, और वापस हम लोग जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे उससे दूसरे रास्ते से। इस साइड तोप रखी हुई है ये। तो दूसरा रास्ता है, हम लोग वहाँ से इधर फंटे, जो कि पहले फंटे, जो कि हम लोग। ये मास्क किसका है? किसका है? तेरे तो तेरे करना है। तो हम लोग यहाँ पे फंटे, और फंट के यहाँ पे आए जिस तरफ। यहाँ पे आगे जो ये एक वाला गुम्बद है, यहाँ पे है एक तोप, जीवन तोप है क्या ना, वही है तोप, जीवन, हाँ तोप। तो उस तोप को हम लोग देखने जा रहे हैं, और ये हमारा आखिरी पड़ाव होगा क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सूरज भी ऊपर अपना कहर ढाने के लिए वापस आ चुका है। तो और हम थक चुके हैं। हाँ, वैसे भी चलते चलते ये फोर्ट घूमने के अंदर चलते चलते थक सकते हैं हम लोग, जो कि थक चुके भी हैं हम लोग। तो हम लोग अभी यहाँ पे देखने के बाद हम जाएंगे वापस। चल, तोप है सबसे बड़ी आज तक की। ये है आज तक की सबसे बड़ी तोप, ये यहाँ पे लिखा है। इसका नाम है जयवान तोप। धूरे की मोटाई 1 फीट। धूरा क्या होता है? शायद बीच वालों घोड़ो। हाँ, हो सकता है। इतनी बड़ी तोप है, कहाँ है बताओ? इधर 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 घूमेंगे तो ये रही तोप। ये रही इतनी बड़ी तोप। से है बहुत ही शानदार और गजब नज़ारा, जो कि आपको अब जिस तरह ये चढ़ने में हक मिल लिया। कुछ दिखाऊं? ये देखो, हाँ उनसे चढ़ने में हक मिल लिया। हक है, ये देखो हक मिला है उनको चढ़ने का। यस, हक मिला है। देखो जल महल दिख रहा है यहाँ से। वो रहा जल दिखाया, जल दिख रहा है यहाँ पे, जल। बस उसके अंदर महल है। हाँ, वहीं पे महल है।
जावे है जा रैली है। किधर से आ रैली थी जो अभी जा रैली है। तो क्या? दोस्तों अभी हम थोड़ा सा खाना खाएंगे। घूमते घूमते भूख लग गई है और ये बैग में भार है, इसकी जगह पेट में भार कर लेते हैं और फिर वापस चलते हैं। तो अभी सरोज स्वामी जी निकाल रहे हैं अपने खाने पीने का सामान और तब तक हम आपको दिखाते हैं ये नज़ारा। हम यहाँ पे बैठ के खाने वाले हैं, दूर दूर तक अच्छा नज़ारा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें भूख लगी और हम ये वाला गड्ढा ना यहाँ पे सब जगह घूम के उधर इधर उधर उधर इधर इधर सब जगह घूम के वापस आके यहाँ पे रुके हैं और खाना खाने वाले हैं। और हाथ हम धो के आए हैं और सब स्वच्छ है। तो भूख मुझे भी लगी है, इसको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी तो ये शुरू भी हो गई। मैं भी खाता हूँ। अभी हम गर्मा गर्म भुट्टे और खाएंगे। ऐसा 15 रुपया हो गया। सुनो कि निकालना मैं अपना पेट भरेड़ है और खास का क्योंकि अभी खाना खाया काफ़ी है इतना। मिल बांट के खाते हैं हम, आधा आधा वाह बांट लेंगे हम आधा आधा। मुझे भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटो भी मास्टर हम तैयार हैं वापस जाने के लिए। हाँ रास्ते में यहाँ पे बैठ के भुट्टा भी खा लिया, फोटोज भी बहुत सारी ले ली और हम लोग अब वापस जा रहे हैं। और वीडियो चोखो लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर ही कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को कमेंट करके बताना कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और इस वीडियो को शेयर कर देना अगर किसी को जरूरत हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना किसी तरह से ना भूलें। मैं तो ही शेयर कर दिया क्योंकि व्यू देखने की कोई जरूरत को नहीं है, वो चोखो लगे करें। हाँ लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये 100% श्योरिटी है। आप करें, पड़ोसियों को बोलें, उस बटन को तोड़ें फोड़ें मरोड़ें कुछ भी करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें और जयपुर घूमने जरूर आए। बारिश के मौसम में अच्छा है। ये देखो इधर का नज़ारा, इधर का नज़ारा। चलो आ जाओ।